कांग्रेस ने विरोधी दलों के साथ मिलकर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है। हालांकि कांग्रेस समेत उसके साथी विपक्षी दलों का यह एक्शन महज दिखावा है, क्योंकि जिस तरह से नोटिस दिया गया है उससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को किरण रिजिजू ने शर्मनाक बताया। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल लगातार सभापति का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस की साठगांठ की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस तिलमिलाई हुई है और संसद में चर्चा न हो इसके लिए नए नए तरीके अपना रही है। किरण रिजिजू ने कहा कि एनडीए के पास बहुमत है और एनडीए धनखड़ के साथ है। देश के 75 साल के संसदीय इतिहास में ये पहला मौका है जब राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया हो। जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो नोटिस दिया गया है उसमें विरोधी दलों के 60 सांसदों के दस्तखत हैं। बीजेपी कह चुकी है कि वो इस प्रस्ताव के खिलाफ और चेयरमैन के साथ खड़ी है। हालांकि इस नोटिस का कोई मतलब नहीं है। इसकी दो वजह है। पहली, विपक्ष के पास इस अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने लायक नंबर नहीं है, और दूसरा, सभापति के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाए उस समय पार्लियामेंट के सेशन में कम से कम 14 दिन का वक्त होना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट के विंटर सेशन में अब 10 दिन ही बचे हैं, इसलिए इस नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष प्रस्ताव लाकर केवल सभापति पर दबाव बढ़ाना चाहता है, इसलिए मंगलवार सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ के नोटिस पर रूलिंग देते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया और कार्यवाही आज दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। इससे पहले सोनिया गांधी की सदन में मौजूदगी के बीच जेपी नड्डा ने पूछा कि कांग्रेस साफ साफ बताए कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता का जॉर्ज सोरोस के साथ क्या कनेक्शन है। तरीके से द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, जिसकी को चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। ऐसी संस्था को को चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। सर, I have mentioned the name of the office, not any particular name of the person. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को किसान और जाट समुदाय से नफरत है, इसलिए वो इस परिवार से आने वाले जगदीप धनखड़ का विरोध कर रही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एक आम परिवार से, एक गरीब किसान परिवार से आते हैं। जाट कम्युनिटी से पहली बार उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं, लेकिन जो नोटिस चेयरमैन के खिलाफ, उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ में जो नोटिस सर्व किया है, सबसे पहले मैं उस नोटिस सर्व करने वाले 60 एमपी जिन्होंने साइन किए हैं उनका इस कदम को मैं खंडन करना चाहता हूं। हमारे पास पूरा बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव को पास करवाने के लिए 116 मेंबर्स की जरूरत है। एनडीए के पास 112 सदस्य हैं।
इसके अलावा 6 मनोनीत और एक निर्दलीय सदस्य का सपोर्ट भी उनके पास है। इसके अलावा बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएडीएमके समेत कुछ और पार्टियां इस मुद्दे पर न्यूट्रल हैं।